इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रात 8 बजे की खबरों में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश कुमार की दो टूक, कहा झारखंड से संबंध मधुर, इस पर राजनीति बर्दाश्त नहीं। सीएम नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो उखड़ गए रामजतन सिन्हा, जनता दरबार के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। सुशील मोदी का बड़ा आरोप, कहा लालू की तरह पैसे लेकर काम करने का कार्य करते हैं तेजस्वी। जनता दरबार से निराश फरियादी ने दी आत्मदाह की धमकी, लापता बच्चे को खोजते खोजते परिवार का बुरा हाल। मासूमों पर वायरस का अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा, प्राइवेट अस्पतालों के बेड फुल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड से मधुर संबंध है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार की सक्रियता के कारण प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना जांच सख्ती से किया जा रहा है ताकि राज्य में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार वासियों का झारखंड के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नहीं, हम लोगों ने शुरू कर दिया। हम लोग तो देखिए, आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो 6 महीना में 6 करोड़ करेंगे तो 6 करोड़ से तो ज़्यादा करेंगे। और उस दिन का हम लोगों ने तय किया था प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 तारीख को इस महीने कि हम लोग 30 लाख करेंगे कम से कम, और उससे ज़्यादा करेंगे तो देखिए 33 लाख हो गए। आप जानते ही उससे भी ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने। और तो इसी तरह से यहाँ पर का स्वास्थ्य विभाग और हमारे उससे संबंधित सभी लोग और पूरा का पूरा प्रशासन, सब लोग सक्रिय हैं। और इस सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम लोग वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से जारी रखें, और जो मिलना चाहिए वैक्सीन वो भी मिल रहा है। और इसके लिए निरंतर हमारी सरकार की तरफ से लोग केंद्र से बातचीत करते रहते हैं और निरंतर वहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अब और ज़्यादा तेज़ी से हम लोग काम करेंगे, और इसके लिए सब लोगों को अलर्ट रखा गया है। सब लोग सक्रिय हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर। अब उस दिन सोच लीजिए, उस दिन पर्व का दिन था, और तब भी कई जगह पर कितना होता है। तो उसके बाद भी आप सोच लीजिए कि ये लक्ष्य हो गया। और हम देख रहे थे शाम में 27 हो गया था, तो फिर वेट किए तो रात में हम लोगों को पता चला 9 बजे तक कि नहीं, अब तो 30 लाख के ऊपर हो गया। तो समझ गया कि नहीं हुआ। फिर बाद में अंत में अल्टीमेटली मॉर्निंग में सुबह हम लोगों को बताया कि नहीं साहब, हम लोगों का तो 33 लाख से ऊपर हो गया। अरे कहाँ गए जी? तो 33 लाख से भी ऊपर हो गया ना। ये हमको सुबह की, सुबह में हमको फिर फ़ोन करके बताए, क्योंकि रात में तो हम लोगों का हो गया था 30 लाख से भी ज़्यादा का। 30 लाख करीब 70,000 के करीब आ गया था रात में खबर। लेकिन हुआ था कि अभी और खबर आ रही थी सवेरे में। तो ये लोग लगातार लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से होगा। और वैक्सीनेशन का काम तो निश्चित रूप से करा देना है। लेकिन आपको तो हम बराबर कहते हैं कि वैक्सीनेशन का काम तो करना ही है। 30 लाख बाहर से चला आ रहा है और उसमें से किसी एक को कुछ होगा तो फिर कई लोगों को होगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर, और जहां अभी भी जिन राज्यों में काफ़ी है, अभी घट तो रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी है, तो उन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी वही जांच का प्रबंध किया गया है ताकि ये फैले नहीं। तो ये सब किया जा रहा है। देखिए, नहीं टारगेट बढ़ेगा ही, निश्चित रूप से बढ़ेगा। हम लोग का 6 करोड़ टीकाकरण है, जो तो समझ लीजिए ना कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। तो जो फर्स्ट है उसका सेकेंड का भी तो चल रहा है। तो जो पहला ले लेंगे और समय हो जाएगा तो सेकेंड डोज के लिए,
तो बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती है, लेकिन पीछे लग करके पूरा कोशिश है कि नहीं साहब सेकेंड डोज भी लीजिए, लोगों को समझाया जा रहा है। तो हम लोगों का लक्ष्य तो वही है कि पूरे तौर पर जो हम लोग करेंगे, तो जो इसका है लक्ष्य है कि एक डोज नहीं बल्कि डबल डोज देना है, तो उसके लिए और एक समय के बाद, तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास लोग करते रहते हैं। अब ये भी तय हो गया है कि भाई जिसका फर्स्ट डोज लिया वो एक एक चीज़ नोटेड है, तो जब समय हो जाता है तो उसके सेकेंड डोज के लिए उनको प्रेरित करने के लिए भाई आइए जल्दी लीजिए, उनको दिलवाने के लिए लगे, तो वो भी तो इसलिए तो होगा ही। वो तो 6 करोड़ तो मतलब लोगों की बात कर रहे हैं ना, 6 करोड़ लोगों का लगेगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है? सर एक रिसेंट में एक झारखंड सीएम का बड़ा आपत्तिजनक बयान आया, खासतौर से मतलब बिहार और प्लस बिहार के भोजपुरी और मगही लैंग्वेज। देखिए, जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार 2 हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है, और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को एक गहरा झटका लगा है। उनके हनुमान कहे जाने वाले विनोद सिंह ने आज जदयू का दामन थाम लिया। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते रहे लोक जनशक्ति पार्टी के अपने गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद पहले पार्टी 2 फाड़ हो गई, फिर एक एक करके कई अपनों ने बगावत कर दी। पार्टी के आधार स्तंभ रहे कई नेता अब चिराग के विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इस बीच चिराग को एक और बड़ा झटका लगा है। ताजा मामला चिराग पासवान की कोर कमेटी के अहम सदस्य माने जाने वाले पूर्व विधान पार्षद विनोद कुमार सिंह का सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने का है। वे सोमवार को 100 से अधिक समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। इसके लिए जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विदित हो कि विनोद कुमार सिंह लंबे समय तक एलजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। वे चिराग पासवान की कोर कमेटी के अहम सदस्य रहे। एलजेपी के टिकट पर उन्होंने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव भी लड़े। इससे पहले वे 2009 से 2015 तक स्थानीय प्राधिकार कोटे से जेडीयू के विधान पार्षद रहे हैं। विनोद कुमार सिंह सोमवार को अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। इसके लिए अपराह्न 3 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में राज्य के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। इसमें एलजेपी के चिराग गुट के 100 से ज़्यादा पदाधिकारियों को जेडीयू में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24 का काम किया। और प्रतिदिन अब तो रेगुलर प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो रही है। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सृजित सिपाही के पद पर बहाल हुई। महिला बटालियन का निर्माण कराया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। कोई इस देश में कोई राज्य है जहां महिलाओं को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण है? बिहार पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 35% आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में। तो इसलिए रोजगार सृजन की बात वही लोग कर रहे हैं। भाई जिनके राज्य में मात्र 53,000 बहाली हुई शिक्षकों की, वो भी बात कर रहे हैं 15 साल पति पत्नी मिलकर राज किए थे ना भाई बिहार में। और नीतीश कुमार जी ने शिक्षक की बहाली कितना की? 3,49,000। कहाँ 53,000 और कहाँ 3,49,000। आज 3,49,000 नौजवानों को रोजगार तो मिला है। कितनी बड़ी संख्या में सिपाही की बहाली हुई है, नियुक्ति हुई है। अभी सबका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद हम एक डाटा को सार्वजनिक करेंगे। कितनी बड़ी संख्या में दरोगा की बहाली हुई, इंस्पेक्टर की बहाली हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाली थी 2005 में, तो एवरेज औसत जो बिहार पुलिस का उम्र था वो 45 साल था। आप बताइए कि 45 साल का और एवरेज औसत उम्र था तो कितना साल से बहाली नहीं हुआ था।
और उन सबों के पास किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इसलिए कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था। पुलिस के पास जो था वो पुरनका 303 वाला जो राइफल था वही लेकर खट ठुक कहाँ गोली फंस जाएगा पता नहीं चलता था, किसी को ट्रेनिंग ही नहीं था। आई जितना आधुनिक हथियार है वो सब गोदाम में पड़ा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर बिहार में कानून का राज स्थापित करना है तो हमारे नौजवानों को, हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार है और हमारे पुलिस फोर्स के पास पुरनका 303 है। जब तक वो बट सीधा करेगा तब तक AK-47 से 40 गोली चल जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया, स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस की बहाली की, जो पुराने सेना के जो लोग रिटायर। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर लालू जी की तरह तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर पैसे लेकर टिकट ना देने के पर FIR दर्ज होने वाले मामले पर बयान देते हुए कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, यह उनकी संस्कृति है काम करने की। पैसे लेकर टिकट देना, मंत्री बनाना, किसी भी तरह का काम करना, ये उनकी संस्कृति है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां वो पैसे लेकर काम करने का लालू परिवार का तरीका है। बक्सर और भागलपुर के कुछ व्यक्तियों ने पैसे लेकर टिकट ना देने का आरोप राजद पे लगाया है और इसकी शिकायत की है मुझसे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लालू की तरह पैसे लेकर काम करने का कार्य कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव के बिना तेज प्रताप और तेजस्वी की कोई औकात नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि राजद में राज्यसभा के सांसदों या MLC सभी वैसे लोग हैं जिन्होंने पैसे लेकर सीट किया है। शराब माफिया, बालू माफिया, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी उनके MLC हैं। पैसा लेकर वाला ही MLC बन सकता है, राजद का कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको UPA 1 के अंदर मंत्री बनाया। रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा लिया। तो चाहे MLA बनाना हो, MLC बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये तो लालू जी की फितरत थी। अभी भी मेरे पास बक्सर से एक टेलीफोन आया, कल मैंने उनको बुलाया है, वो कह रहे हैं कि हमसे भी पैसा लिया गया। अब कितने लोग सामने आएंगे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते। मैं कल भागलपुर था, मुझे वहाँ एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपया मैंने दिया और फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर मांग सकूँ। तो देखिए, जिनका जो पूरा कल्चर रहा है कि पैसा लो और काम करो, तो उसी की ये प्रतिमूर्ति है। लालू जी से अलग हट तो सकते नहीं है, भले चुनाव के दौरान लालू जी की तस्वीर हटा दिया हो, लेकिन फिर लालू यादव फोरफ्रंट पर आ गए। तो बिना लालू राबड़ी के तो तेजस्वी तेज प्रताप की कोई औकात नहीं है। इसलिए वही कर रहे हैं जो इनके माता पिता ने किया, उन्हीं से सीख लेकर उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। देखिए, बात क्या, उनकी हिम्मत करने की बात है ना। कोई संजीव है, उन्होंने हिम्मत की है। जो देता कोई प्रमाण तो रहता नहीं है, लेकिन नगद पैसा दिया जाता, कोई चेक से तो पैसा दिया नहीं जाता है। अभी उनके राज्यसभा के MPs की लिस्ट देख, कौन लोग राज्यसभा के MP? एक व्यक्ति छोड़कर जितने राज्यसभा के MP हैं, एक तो अभी फर्टिलाइजर घोटाला में जेल में थे, एक व्यक्ति 5 बार से MP है, हरियाणा के रहने वाले हैं, बिहार से कोई मतलब नहीं, और वो IRCTC घोटाला की 4 सीटें हैं। तो इसलिए आप उनके MLC की लिस्ट देख लीजिए। शराब माफिया, बालू माफिया, जो इस प्रकार के लोग हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा देंगे वही MLC बन सकता है। वो कोई कार्यकर्ता BJP के समान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मासूमों पर वायरल अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक बच्चों से भरे पड़े हैं। मासूमों पर वायरल का अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्राइवेट अस्पतालों के बेड फुल हो रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में भी शिशु वार्ड में बेड मरीजों से भरे पड़े हैं। उमस भरी गर्मी के बीच बच्चों में बुखार की बढ़ती समस्या से डॉक्टर भी परेशान हैं। पटना में PMCH, IGIMS, NMCH और एम्स में हर दिन लगातार वायरल से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। पेडियाट्रिक वार्ड और ICU भर चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कई दिनों से बेड फुल चल रहे हैं।
महावीर वात्सल्य के साथ अन्य संस्थानों में भी बच्चों की संख्या अधिक है और बेड फुल हैं। पटना के हर्ष क्लिनिक के डॉक्टर सुमन का कहना है कि मरीजों की संख्या इतनी अधिक है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। बच्चों में बुखार के जड़ पकड़ने से उन्हें एडमिट करना पड़ रहा है। कई बच्चों में तो बुखार ठीक होने में 15 दिनों से 1 माह का समय लग जा रहा है। पटना के मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ है। दानापुर, बिहटा, मसौढ़ी, पालीगंज, फुलवारी, नौबतपुर, विक्रम के सरकारी अस्पतालों में भी मासूम भर्ती हो रहे हैं। एक सप्ताह में वायरल और निमोनिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही तेज बुखार, फ्लू के भी मरीज बढ़े हैं। एक सप्ताह में 250 से अधिक मरीज भर्ती हुए हैं और बच्चों पर वायरल का कहर दिन पर दिन बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक 5 दिनों में PMCH, IGMS, NMCH और एम्स अस्पताल के NICU में 1 साल और उससे कम उम्र के 100 से अधिक बच्चे भर्ती हुए हैं। इनमें 50% निमोनिया से पीड़ित है। तेज बुखार और वायरल फ्लू के मरीजों की भी संख्या अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जनता दरबार में एक फरियादी परिवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन उनके अधिकारियों ने यह कहकर वापस भेज दिया कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। अपने लापता बच्चे के लिए यह परिवार दर दर भटक रहा है और आत्मदाह की धमकी दे रहा है। देखिए आंखें न्यूज़ 24 की खास पर्दा। प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और इस वक्त हम नीतीश कुमार के जनता दरबार के ठीक बाहर खड़े हैं और यहाँ कुछ ऐसे फरियादी हैं जिन्हें नीतीश कुमार जी से मिलने का समय नहीं दिया गया है। ये जानते ही नहीं कि कैसे मिला जाता है, बस ये अपनी फरियाद लेकर आ गए हैं और बेहद मायूस हैं। ये बच्चा जो है शिव गंगा कुमार, ये बच्चा आज 8 तारीख से लापता बताया जा रहा है मोकामा से और इनका जो पूरा परिवार है, इनके माँ है, इनके पापा, इनकी दादी, सबको नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री के पास यही सोच कर आए थे कि आज इनकी सुनवाई होगी और नीतीश कुमार जो हैं बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें निर्देश देंगे कि तुम इन बच्चों को खोजो। लेकिन मायूस हैं ये पूरा परिवार, आप देख सकते हैं कि मायूस है। इनके आँख देख कर समझ में आ रहा होगा आपको, माँ बाप रो कर इनका बुरा हाल है। आप माँ बाप को देखिए, पूरा परिवार रो रहा है कि कब इनका जो घर का चिराग है, घर का लाल है, घर का दीपक है, ये लौटेगा अपने घर पर और इस शिव गंगा का कोई अता पता नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। संटू कुमार। क्या पूरा मामला बताइए, क्या हुआ है? मेरे बच्चे 8 तारीख को 4 शाम जो है बिस्कुट लाने के लिए दुकान गया, घूर करके वापस नहीं आया। अपराधी 3 को लगा हुआ था, उसका नाम मुकामा थाना में दर्ज करा है। आज 15 दिन हो गया, किसी तरह के धरपकड़ नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ। हमको बच्चा चाहिए सिर्फ तरह। देखिए इस माँ को देखिए, इस माँ के दर्द को देखिए। इस वक्त हम आंखें न्यूज़ 24 पर दिखा रहे हैं कि जब एक माँ रोती है और पूरा समाज जो है अगर उसकी हेल्प नहीं कर पाता तो क्या स्थिति होती है। नीतीश कुमार जनता दरबार के बाहर ये लोग हैं, बाहर नहीं जा पा रहे। अब जनता दरबार में आपको जाने नहीं दिया गया? नहीं। क्या बोला जा रहा है कि नहीं देंगे जाने, अंदर नहीं जाने देंगे। तो आप बच्चा जो है कब गायब हुआ, थोड़ा बताइए फिर से। 8 तारीख के 4 बजे। तो आप क्या चाहती हैं मुख्यमंत्री से, आप क्या चाहती हैं? हम बच्चा खोजने के लिए। तो जब आप जाने नहीं दिया जा रहा है आप लोग को, तो आप कैसे क्या करेंगे? हम लोग यही आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे। हम लोग आत्मदाह यही करेंगे। आप मदद कीजिए, नहीं तो हम जाइए की काय पर कर देंगे। हम नहीं लौट के जाएंगे घर। आप नहीं मदद करेंगे तो हम जाइए की खाए, हम जान दे देंगे। पता तो कुछ नहीं चल रहा है। देखिए बच्चे की दादी है, आप क्या बोल रही हैं? दादा ये मदद के लिए हम आए हैं और क्या, हमको बच्चा तो खो गया, इतना दिन से हम नहीं मिल रहा है। हमको बच्चा के लिए यहाँ आए हैं। वहाँ भी गए, मकामा भी गए, DSP भी, कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। मकामा से ने बाहर से कोई भी नहीं कर रहा है। तब यहाँ आया कि जो राज दरबार में जाओ, वहाँ से सब बोला, हमको भेज दिया यहाँ। अब यहाँ आप लोग सब कीजिए। देखिए बच्चे की माँ को देखिए और दर्शकों को बताऊं कि
आज जो है वो भादो का अंतिम दिन है और रुक रुक कर बारिश हो रही है यहाँ पर। जनता दरबार में ये लोग बारिश में ही खड़े हैं। अभी हम लोग भी जब इसको कवर करने पहुँचे तो हम लोग भी पूरी तरह से भीग गए, लेकिन फिर भी जो खबर पहुँचाने का जरिया है ये सिर्फ मीडिया ही है और हमें बारिश की कोई चिंता नहीं करनी होगी। और ये माँ बाप भी बारिश की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए आत्मदाह की धमकी तक दे रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप लोग बताइए कि अगर आप लोग घुसने नहीं दिया जाएगा जनता दरबार के भीतर तो आप लोग क्या यहीं पर धरना देंगे, आत्मदाह करेंगे, क्या कहेंगे? हम गुजर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम घर लौट के नहीं जाएंगे। हमको बच्चा खोज के दे, नहीं तो हम परवाह कर देंगे। हम लोग बच्चा के खोज के दे देते, नहीं तो हम घर लौट के नहीं जाएंगे। हम थाना भी गए, थाना से खो जाते। आप देखिए एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप वो कागज दिखाइए। ये मोकामा थाना में FIR किया गया है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये माता पिता इस आस में आए थे जनता दरबार की इनकी सुनवाई होगी। इन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से जनता दरबार में नीतीश कुमार के सामने जाकर अपनी फरियाद सुनानी है, और ये बस इतना सिर्फ चाहते हैं कि इनका जो बच्चा है जो लापता है, गायब हो गया है या किसी अपराधी द्वारा चुरा लिया गया है या किडनैप कर लिया गया है, वो बस इनके घर लौट जाए, इनका घर का चिराग, इनका दीपक जो है वापस आ जाए, बस यही चाहते हैं। और माँ बाप का बुरा हाल है, रो रो कर हाल है, और ये धमकी दे रहे हैं इस जनता दरबार के बाहर कि अगर इन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया गया तो आज ये आत्मदाह करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ बारिश हो रही है और ये कह रहे हैं कि आप ये लोग धरने पर बैठ जाएंगे। ये लोग धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं और ये अब यहाँ से नहीं उठेंगे। एक मिनट सर, ये अभी अब लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। देखिए आप ये तस्वीर देखिए आप, एक माँ रो रही है, उसका कोख का जो चिराग था वो आज कहाँ है। इस बात को सोच कर माँ जो है वो बिल्कुल बेचैन हो गई है। शिवगंगा कहाँ है, 8 तारीख से लापता है, घर वाले का रो रो कर बुरा हाल है। चलते चलते हेडलाइंस पर एक नजर फिर से। नीतीश कुमार की 2 टूक, कहा झारखंड से संबंध मधुर, इस पर राजनीति बर्दाश्त नहीं। जब नीतीश कुमार से मिलने की इजाजत नहीं मिली तो उखड़ गए रामजतन सिन्हा, जनता दरबार के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। सुशील मोदी का बड़ा आरोप, कहा लालू की तरह पैसे लेकर काम करने का कार्य करते हैं तेजस्वी। जनता दरबार से निराश फरियादी ने दी आत्मदाह की धमकी, लापता बच्चे को खोजते खोजते परिवार का बुरा हाल। मासूमों पर वायरस का अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा, प्राइवेट अस्पतालों के बेड फुल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें